Hello student, we have go to study about exercise 4.4. First question is given this: give the geometric representations of y is equals to 3. हमें geometric रिप्रेजेंट करनी है कि y इक्वल्स टू क्या मानना है 3. फर्स्ट पोस्टुलेट इज वन वेरिएबल एंड सेकंड टू वेरिएबल. वन वेरिएबल और टू वेरिएबल शो करनी है ग्राफ ड्रॉ करके जिसपे y इज इक्वल्स टू क्या मानेंगे 3. जैसे हमने y पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट लिया जिसमें हमने जीरो ओरिजिन जो जीरो एक पॉइंट है 1 2 3 और -1 -2 -3 में हमें y इक्वल्स टू क्या मानना है 3. तो ये क्या है मेरा 3 पॉइंट जो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 3. ये है मेरा वन वेरिएबल. टू वेरिएबल्स पे निकालेंगे तो x हमें दे नहीं रखा, y इक्वल्स टू 3 दे रखा. तो अगर x को मैं 0 मान लेती हूँ तो 0x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. तो y इक्वल्स टू यहाँ पे भी 3. हमें x और y की पोजीशन में y कितना बार लिखना है 3 और y की पोजीशन एक माइनस में तो माइनस में -1 -2 -3 1 2 3 और 1 2 3 माइनस की पोजीशन में. तो इसमें दोनों ही वेरिएबल्स हमारे कैसे होंगे यहाँ की तरफ. नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू 3. एक यहाँ पे आएगा y इक्वल्स टू 3. वन ये वेरिएबल पे तो वन लाइन्स हम शो करेंगे, टू वेरिएबल्स पे हम टू लाइन शो करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे और y इक्वल्स टू 3 हमारा यहाँ शो होगा. सेकेंड क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. इसमें हमें x दे रखा है, 9 भी दे रखा है, बट इसमें वन वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स निकालने हैं. तो देखो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो x बराबर में कितना आ जाएगा मेरा 9/2. माइनस का 9/2 को हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर में -4.5. फर्स्ट पॉइंट इसका वन वेरिएबल निकालेंगे तो वन वेरिएबल लीनियर पॉइंट यानी लीनियर लाइन पे तो 0 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 -4 -5 -4.5 कहाँ आएगा वो -4 और -5 के पॉइंट के बीच में यानी यहाँ पर. तो x बराबर माइनस का 4.5 टू वेरिएबल्स में निकालेंगे तो इधर की तरफ आएगा ये इधर की तरफ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी y इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू माइनस का 4.5 यानी ये 2D फॉर्म में आपको शो करवाना है. थैंक यू. अब आपकी सेकेंड यूनिट 5th यूनिट है. नेक्स्ट यूनिट इक्लूडियंस इंट्रोडक्शंस टू इक्लूड्स ज्योमेट्री. 5th चैप्टर आपका स्टार्ट करवा रहे हैं हम. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. आपको इस स्टेटमेंट के थ्रू पे आपको ट्रू और फॉल्स सिचुएशंस बताने हैं. ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है. फर्स्ट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. ओनली एक लाइन पे एक सिंगल पॉइंट हमें दिखाना है. तो एक पॉइंट पे जैसे मैंने एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी, इस पे हमने स्ट्रेट ग्राफ शो किया, स्ट्रेट लाइन को शो किया. तो अनदर पॉइंट सी जो इंटरसेक्ट करती है इन सिंगल लाइन ऑफ ए बी तो ये इक्लूड्स फर्स्ट पॉइंट को दिखाएगा यानी ये हमारा एक लाइन पे पास कोई सिंगल पॉइंट नहीं होगा, इसलिए आंसर इज फॉल्स. देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. इनफाइनाइट नंबर लाइंस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमें दिखाने हैं. देखो ये एक इनफाइनाइट लाइन गई है, इनफाइनाइट लाइन सीधी ए और बी, इस पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करी तो किस पॉइंट पे मिला इस पॉइंट पे. इस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे एक्सिम. तो ये हमारा ये भी पॉइंट्स कैसा होगा हमारा फॉल्स. नेक्स्ट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली ऑन बोथ साइड. दोनों ही टर्मिनेटेड पॉइंट पे ये इंडिफाइनाइट पॉइंट बोथ साइड्स क्या रहेंगी ये इक्वल रहेंगी, ट्रू. ये आंसर क्या आएगा मेरा ट्रू. नेक्स्ट है, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, जिसमें दो सर्कल हैं वो इक्वल रहेंगे तो उनकी रेडियाई भी इक्वल रहेगी. यस, दो रेडियस दो सेंटर हैं, दोनों सर्कल सेम है तो उसका सेंटर भी सेम रहेगा. बीच का सेंटर ये होगा, इसका भी सेंटर ये होगा, तो सेंटर भी सेम तो सर्कल भी सेम और इसका रेडियस भी सेम रहेगी. नेक्स्ट है आपका ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई. देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई. यदि हमारा ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू हमारा एक्स वाई के इक्वल है तो ए बी बराबर में एक्स वाई है होगा. ये बात बिल्कुल सही है, ये होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स. हमें टर्म्स फॉलोइंग करनी है. पैरेलल लाइंस,
परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर। पैरेलल लाइंस क्या दिखाती? पैरेलल लाइंस में जैसे हमने एक पैरेलल लाइन खींची, जितनी लाइन हम यहाँ खींचेंगे उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ये सारी लाइन हमारी पैरेलल लाइन होती है। ये इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होती हैं, ये सारी पैरेलल होती है और एक लाइन पे ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। इन ज्योमेट्री डेफिनेशन है, इन ज्योमेट्री पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन विच डोंट मीट, ये एक पॉइंट पे नहीं मिलती। दैट इज़ टू लाइन इन ए प्लेन, दो लाइन एक प्लेन पे मिलती है। दैट डोंट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं होती, ऑफ टच ईच अदर एट एनी पॉइंट आर सेड टू बी पैरेलल। ये सारे पॉइंट्स पैरेलल में होती है। एक्सटेंशन ए लाइन एंड ए फोर्स एंड ए प्लेन और टू प्लेन इन थ्री डायमेंशनल भी इक्लूडियन, थ्री डायमेंशनल होती है। इक्लूडियन स्पेस डोंट शेयर टू पॉइंट आर सेड टू बी पैरेलल। ये सारी ही लाइनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होता है और सारी लाइन ही पैरेलल होती है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है कि इट मीन्स राइट एंगल। जैसे ही हम राइट एंगल्स को शो करते हैं तो एक लाइन मीट करती है, मतलब जो भी लाइन इन दो पॉइंट्स के बीच की लाइन को जो मिलाती है और उस पर जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो ही हमारा परपेंडिकुलर लाइन्स कहलाती है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। वो ज्योमेट्री लाइन सेगमेंट जो पार्ट करती है एक लाइन को इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, उनके बीच की जो जितने भी पॉइंट्स हैं वे सारे क्या कहलाते हैं? हमारे लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कमफियरेंस इज द आउटसाइड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। देखो एक सर्कल का बाहर का पार्ट हमारा क्या एक सर्कल का बाहर का पार्ट क्या कहलाता है? मेरा सर्कमफियरेंस आउटसाइड। इट्स डिस्टेंस अराउंड द सेम। इसके सारे जो डिस्टेंस है हर पॉइंट पे क्या रहेंगी? अलग अलग रहेंगी। ए रेडियस कैन बी लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफियरेंस। एक जो रेडियस है वो लाइन्स पॉइंट पे एक सर्कमफियरेंस पे सेंटर ऑफ सर्कल पे रहेगी। इफ़ यू पुट टू रेडियाई टुगेदर, जिसमें दो रेडियाई टुगेदर के दी एज गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर एक सेंटर के सर्कल से ये डिफाइन होगी। यू वुड गेट ए डायमीटर, जो डायमीटर को शो करेगी। डायमीटर क्या कहलाता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियाई। नेक्स्ट है स्क्वायर। एक प्लेन फिगर में जो आपको 4 इक्वल स्ट्रेट साइड्स दिखाते हैं, एक जैसे एक स्क्वायर किया, 4 इक्वल साइड्स हमारी क्या कहलाएंगी? राइट एंगल। जैसे ये राइट एंगल बनाते हैं, ये 4 इक्वल साइड्स हमारे क्या आएंगे? 90 डिग्री। और ये सारी लाइंस कैसी हैं? एक दूसरे से पैरेलल। जितनी लाइन यहाँ है उतनी लाइन ही यहाँ है, जितनी लाइन यहाँ है उतनी लाइन ही यहाँ है, यानी चारों साइड यानी 4 साइड्स आर पैरेलल एंड 4 कॉर्नर्स आर 90 डिग्री एंगल। दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। नेक्स्ट है कंसिडर टू पोस्टुलेट गिव अस अंडर। आपको ये 2 पोस्टुलेट्स बताने हैं। गिव एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी। 2 पॉइंट है ए और बी, थर्ड पॉइंट है सी, विच बिटवीन ए एंड बी। तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, विच पॉइंट सी, अनदर पॉइंट इज सी। आपका जो ये आंसर है इसमें पूछ रखा है डू दिस पोस्टुलेट इंक्लूड्स अनडिफाइंड टर्म। हाँ, ये अनडिफाइंड टर्म है। पोस्टुलेट्स कॉन्स्टिटेंट भी है, इंक्लूडेड्स पोस्टुलेट्स भी है। ये देखो इसने कह रखा है डू दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म, आर द पोस्टुलेट कॉन्स्टिटेंट? यस, ये अनडिफाइंड टर्म है। डू दे फॉलो फ्रॉम इंक्लूडेड्स पोस्टुलेट? नो, ये इंक्लूड्स पोस्टुलेट नहीं करता। यानी एक्सिम्स है इसमें ए मल्टीप्लाई बी, जो एक यूनिक लाइन को शो करता है। यानी सी एक पॉइंट ऐसा है जो ना ये ए बी पॉइंट जो है ना ही ये इस पॉइंट से मिलता है ना ही इन पॉइंट से मिलता है। यानी ए सी मिल सकता है, बी सी मिल सकता है, परंतु ए बी सी, ए बी और मतलब ये जो लाइन है ये इस तरह से ही मिलेंगी, परंतु एक स्ट्रेट लाइन में आपको ये प्रतीत नहीं होंगी। इसलिए ए मल्टीप्लाई बी इज़ यूनिक लाइन। नेक्स्ट है आपका ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सी लाइज करता है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जिसमें ए सी बराबर बी सी है। देन शो दैट क्या करना है हमें? ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। देखो इसमें आपको फिगर से ड्रॉ करके बताना है कि ए और बी पॉइंट है, जिसका बीच पॉइंट कैसी स्ट्रेट लाइन दिखाता है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स में क्या करता है कि सी लाइज करता है पॉइंट इज एल, लास्ट का पॉइंट एल। इंक्लूड्स 4th एक्सिम लगाएंगे तो ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू
बी सी को क्या मान रखा है इसने, ए सी, और ए सी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी, दोनों सेम ही बात है। फोर्थ एक्सिम निकालेंगे तो ए सी प्लस में बी सी बराबर किसके है, ए बी के। ए सी प्लस बी सी किसके बराबर, ए बी के। यानी हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस में ए सी इज इक्वल्स टू ए बी। यानी यहाँ पे ए सी कितना हो गया, 2 टाइम्स ए सी इज इक्वल्स टू ए बी। हाफ ऑफ 2 इक्वल आर इक्वल, हाफ ऑफ टू इक्वल्स ये भी इक्वल्स हो जाएंगे। तो हाफ इंटू में 2ac प्लस में हाफ ए बी, हाफ से हाफ कैंसिल, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। यही है इसका फाइनल आंसर था। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, इन अबोव इक्वेशन सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट। सी एक मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का। प्रूव करते हैं एवरी लाइन सेगमेंट हैज एनी ओनली वन मिड पॉइंट। देखो सी एक पॉइंट है मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी का। मिड पॉइंट है ए बी का, जिसमें क्या करना है और डी पॉइंट्स भी दिखाना है। देखो ए सी इक्वल्स टू किसके मान लिया हमने, बी सी के। तो ए सी को क्या लिख सकती हूँ मैं, हाफ ए बी। ए सी को क्या लिख सकती हूँ, हाफ ए बी। अगर मैं ए डी बराबर में बी डी मानती हूँ तो ए डी बराबर में कितना होएगा, हाफ ए बी। इसको शो करती हूँ। सो इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल क्वांटिटी में एक्सिम फर्स्ट लगाऊंगी तो ए सी बराबर में क्या लिखूंगी, ए सी बराबर में ए डी, और ए सी बराबर में ए डी प्लस डी सी। एक्सिम 4 एक्सिम 6 क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी सी माइनस ए डी। जो ए सी में से ए सी गए तो 0, और ए डी प्लस में डी सी माइनस ए डी से ए डी कैंसिल, तो डी सी बराबर कितना आया, 0। आपका 6 क्वेश्चन है, फिगर ए सी इज इक्वल्स टू बी सी सो दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये फिगर है ए बी और सी डी पॉइंट्स, जिसमें एक्सिम फोर्स लगेगा। तो ए सी बराबर में क्या लिखोगे आप, ए बी प्लस में बी सी लिख सकते हैं, और बी डी लिखेंगे तो बी सी बराबर सी डी लिख सकते हैं। तो ये आपकी थिंग्स विच ये आपके इसमें फर्स्ट में क्या रखा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर इक्वल ऑफ वन अनदर। जो आपके कोइंसाइड्स हैं ये आपके इक्वल वन अनदर होंगे। नेक्स्ट है कि थिंग्स विच आर इक्वल, आपकी जो इक्वल सेम थिंग्स है वो इक्वल वन अनदर होंगी। बी डी को हम ए बी प्लस में डी बी सी लिख सकते हैं। क्या हम बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, और बी डी को फिर दोबारा ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। क्या हम इन दोनों ही टर्म को बी डी लिख सकते हैं, ए सी वाली टर्म को हम बी डी लिख सकते हैं। यही बात पूछ रखी है। इन दोनों को इक्वल रखने के बाद जो कटता है वो कट जाएगा, यानी इन दोनों ही रकम को हम बी सी से माइनस कर देंगे तो आंसर इज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। नेक्स्ट है वाई एक्सिम 5 इन द लिस्ट ऑफ इक्लूड्स एक्सिम्स इज कंसिडर ए यूनिवर्सल ट्रूथ। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यस। नोट दिस क्वेश्चन इज अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट्स। जैसे होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट का अर्थ है जैसे एक मेरे पास जैसे एक बुक है जिसमें मेरे पास 600 पेजेज हैं, उस 600 पेजेस में से अगर मैं 5 पेजेस निकाल लेती हूँ तो मेरा जो बुक है वो उसका होल पार्ट है। अगर उसके मैं 5 पेजेस निकाल देती हूँ तो वो उसका पार्ट है, यानी होल इज ग्रेटर देन पार्ट, यानी होल बड़ा होता है हमारे पार्ट से। तो यही हमें बताना था कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट।